बोलने साथ कर दो। हाँ चालू करो। 3 बजे से बैठे हैं। बस 10-15 मिनट हम लेते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? जीवन की शुद्धता बनाए रखना ही धर्म है। और वो कहते हैं कि 3 तरह की शुद्धताएं हैं, और उसमें पहली बता रहे हैं शारीरिक शुद्धता। शारीरिक यानी तभी हमने कल बात की थी काया की बात। शरीर यानी काया का देह, इससे जो भी काम करते हैं उसमें शुद्धता। तो पहला वो कह रहे हैं शारीरिक शुद्धता में हिंसा नहीं करना, शरीर से हिंसा नहीं करना या काया से हिंसा नहीं करना। तो काया से हिंसा नहीं करने में क्या क्या आता है? एक आता है चोरी नहीं करना, और दूसरा आता है काम मिथ्याचार नहीं करना। मतलब हमारे मन में तो आता है, लेकिन हम उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो शरीर से हो गया। कोई हमें अच्छा लगा, उसको पाने की कोशिश में हम क्या करते हैं, उसको जाकर पकड़ते हैं या उससे जोर जबरदस्ती करते हैं, तो ये हो गया शरीर से गलत काम करना हो गया। वो काम मिथ्याचार नहीं करना, ये शरीर की शुद्धता में आता है। फिर कहते हैं वाणी की शुद्धता। दूसरा क्या है? वाणी की शुद्धता। वाणी यानी बोलने की, वाचा। पहला आया काया, दूसरा आया वाचा, यानी हमारे बोलने में शुद्धता होनी चाहिए। जब हम फोन पर बोलते हैं XYZ से, तो हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, या किसी के प्रति हमारे मन में बुरी भावना हो तब हम गाली गलौज करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारी वाणी अशुद्ध हो जाती है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब जो भी हम बोल रहे हैं वो गलत ना बोले, उसे कहेंगे वाणी की शुद्धता। और उसके बाद तीसरा है मानसिक शुद्धता, यानी मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता। यानी हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे विचारों को हमने क्या बोला था? मार, है ना? कौन कौन से बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे भाव आते हैं? कभी किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम या आसक्ति का भाव आता है, उसके वशीभूत होकर हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे मन में कभी कभी किसी के प्रति जो नहीं मिलता है उसके प्रति द्वेष भाव आ जाता है, तो हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी हमारे मन में जलन और द्वेष आ जाता है, तब भी हम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे मन में जो भी बुरे भाव आते हैं, बुरे विचार आते हैं, उससे हमारा जो मन है वो अशुद्ध हो जाता है। तो हमें अपने मन की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। तन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता, 3 प्रकार की शुद्धता पर हमें काम करना है। कितने प्रकार की शुद्धता? 3। पहला और आसान शब्दों में पहला तन की शुद्धता, यानी शरीर से कोई गलत काम नहीं करना। दूसरा वाणी की शुद्धता, यानी कोई गलत बात नहीं बोलना। तीसरा मन की शुद्धता, यानी मन में कोई गलत भाव नहीं लाना। 3 प्रकार की शुद्धता समझ गई? बहुत आसान सरल शब्दों में बाबा साहब ने ये समझाया है। फिर उसको और आगे समझा रहे हैं, भिक्खु का उदाहरण देके समझा रहे हैं। एक भिक्खु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है, काम छंद यानी उसके मन में काम वासना जागती है, तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है, यानी जिसके भी मन में ये उत्पन्न होता है तो वो जानता है, वो जागरूकता से अपने आप को देखता है, तो उसको पता चलता है कि मेरे मन में ये बुरे भाव आ गए हैं। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हमारे मन में बुरे भाव आ गए हैं। इतना स्पीडली ये काम होता है ना, यहाँ आता है तुरंत हम हरकत करते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब हमारे मन में गलत विचार आया और कब हमने कर दिया।
लेकिन एक सही व्यक्ति होगा जो अपने आप को शुद्ध रखना चाहता है, तो उसको समझ में आ जाएगा मेरे मन में गलत भाव आ रहा है, मेरे मन में गलत विचार आ रहा है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है। इसी को कहते हैं विपश्यना करना, अपने चित्त पे काम करना है। यहाँ भाव आया तुरंत हमको समझ जाना चाहिए कि मेरे मन में गलत भाव आ रहा है। तो एक जो भिक्खु होता है, भिक्खु से ही अपेक्षा की जाती है या भिक्खुनी से ही अपेक्षा की जाती है कि सही भिक्खु या भिक्खुनी वो है जब उसके मन में काम या वासना आती है तो वो तुरंत समझ जाता है। नहीं आता ऐसे नहीं है, लेकिन आने पे समझना जरूरी है। इंसान है, इंसान के मन में गलत भाव आ सकते हैं, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। आ गया है तो मैं उसको निकाल फेंकूंगा, समझ में नहीं आएगा, जागृति नहीं रहेगा तो फिर वो फेंकेगा नहीं, फिर वो तो उसको कृति में उतार देगा। फिर वो जानता है कि ऐसा हो रहा है तो वो उसका उच्छेद करेगा, यानी उसको नष्ट करेगा। जब जान जाएगा तो उसको नष्ट करेगा, उसको निकाल फेंकेगा और कोशिश करेगा कि भविष्य में उसके मन में गलत भाव ना आए। तीन तरह की मेहनत करनी पड़ रही है, व्यायाम करना पड़ रहा है। एक तो मन में बुरा भाव आया, उसको देखना और उसको जानना, ये आया है। फिर उसको नष्ट करने का दूसरा व्यायाम, मन में गलत विचार आया, ये पहला काम कि हमको पता चल गया हमारे मन में गलत विचार आया। ये दूसरा काम क्या करेंगे, आया तो वो गलत विचार को हमको निकाल फेंकना है, ये दूसरी मेहनत। और तीसरी बात क्या कि दोबारा उस गलत विचार को हमारे मन में नहीं आने देना। तीन तरह की मेहनत हो गई। इसको बोलते हैं सम्यक व्यायाम करना, चित्त पर। हाँ, इस तरह से काम करना है। पहले मन में गलत भाव आया, उसको जानना पहला काम है, और फिर जानने के बाद में उसको नष्ट करना, ये दूसरा काम है। नष्ट करने के बाद में उसको दोबारा उत्पन्न नहीं होने देना, ये तीसरा काम है। हाँ, तो हमको पता चल रहा है ना कि बुरा विचार आ रहा है, तो हमको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि ये गलत बात है, इसको हमें नहीं करना है। मेरे मन में अगर चोरी का भाव उत्पन्न हुआ है, कोई वस्तु देख रही हूँ मैं और मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो गया, लेकिन वो मेरी नहीं है, मन में विचार आया कि मैं इसको चुरा लूँ, तो हमको तो ये अपने माइंड में याद करना पड़ेगा कि चोरी करना बुरी बात है। अगर वो चीज़ मैं चुराता हूँ तो जिसकी चीज़ है वो भी परेशान होगा, उसके साथ भी हिंसा होगी, और जब पकड़ा जाऊँगा तो मेरे साथ में भी हिंसा होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, मुझे दंड दिया जाएगा, तो परिणाम तो उसका बुरा ही आएगा। सुख शांति तो नहीं मिलेगी ना, अशांति मिलेगी, अपमान मिलेगा। जानना, पहला गलत भाव को जानना, दूसरा है नष्ट करना। बिना जाने हम कुछ नहीं कर सकते। हम जान रहे हैं मतलब हम प्रज्ञा के मार्ग पर है, सही गलत जान रहे हैं। कहाँ मन में जान रहे हैं, पहले दिन पढ़ाया बंते जी ने, जानना जरूरी है, लेकिन वो सही है या गलत ये जानना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। हमको सही गलत नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब है कि हम गलतफहमी के शिकार हैं, हम भ्रम में पड़े हुए हैं। जैसे किसी को लगता है कि झूठ बोले बिना बिजनेस ही नहीं हो सकता, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत भ्रमित है, उसको सही गलत की पहचान नहीं हुई है। तो उसको काम क्या करना पड़ेगा, पहले अपना भ्रम दूर करना पड़ेगा कि झूठ बोलने से सही बिजनेस नहीं होता है, बल्कि सच बोलकर सही बिजनेस हो सकता है। चोरी करने से मुझे सुख शांति नहीं मिल सकती है, बल्कि जिसकी चीज़ है उसको देने से मुझे शांति मिल सकती है ना। क्योंकि हम चाहते क्या है, दुख को दूर करना चाहते हैं, शांत जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन काम ऐसे उल्टे करते हैं कि हमारा जीवन अशांत हो जाता है। उल्टे काम करेंगे तो हमको सुख मिलेगा क्या, दुख ही मिलेगा ना।
भविष्य में उसको आने दोबारा उसको उत्पन्न नहीं होने देना गलत भाव को। ये तीसरा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाँ? जीवन को शुद्ध बनाए रखना ये धर्म है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। शुद्धता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक है तन की शुद्धता, दूसरी है वाणी की शुद्धता और तीसरी है मन की शुद्धता। ठीक है, अब ये 3 तरह की शुद्धता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे मन में पहले गलत भाव या गलत विचार आता है, तो हम कैसे उसको ठीक करेंगे? जो गलत भाव आ रहा है तो माइंड को हम याद दिलाएंगे कि ये गलत विचार है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, इससे हमें दुख मिलेगा। क्या दुखी होने के लिए कोई काम करता है? नहीं ना। तो जिस काम करने से हमें दुख मिलता है वो काम गलत है, वो विचार गलत है, ऐसा हमें अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। तब जाके हम उस खराब विचार को नष्ट करेंगे, मतलब उसको भगा देंगे। नहीं, इससे मुझे लाभ नहीं होने वाला है बल्कि हानि होने वाली है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मेरे मन में चोरी की भावना आई है तो मैं बोलूँगा कि चोरी करने से उसका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, उसको भी दुख, मुझे भी दुख, तो ये गलत भावना है, मैं इसको अपने मन से निकालता हूँ। नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो पहली सीढ़ी जीत गया, है ना। फिर उसको भगा दिया तो वो दोबारा ना आए। क्या होता है? बार बार उधर ध्यान जाता है। मन कैसा है? चंचल है। चंचल है ना मन, आसानी से नहीं मानता है। उसको बार बार उस चीज को देखना है। नहीं, ले लेता हूँ ना। मन क्या बोलता है? ले लेना, किसी का ध्यान नहीं है। ले लेना, किसी का ध्यान नहीं है। मन ऐसा हमको बैठाता है और हम बार बार मन को समझाते हैं, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। वो बार बार उत्पन्न हो रहा है, हमको बार बार उसको दबाना पड़ेगा या उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम शुद्ध होंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? सुबह 5 बजे से उठकर नहाते हैं और बोलते मेरा तन शुद्ध हो गया। शाम को भी नहाते हैं। एक पूर्णा नाम की भिक्षुनी की कथा आती है। पूर्णा नाम की एक भिक्षुनी थी। वो किसी बड़े व्यापारी के यहाँ पानी भरने का काम करती थी, मतलब दासी थी वो लड़की, पानी भरने का काम करती थी। वो सुबह सुबह तालाब पर पानी भरने के लिए गई और सुबह के समय में पानी कैसा था? एकदम ठंडा। पानी कैसा रहेगा सुबह सुबह? ठंडा, है ना। ठंडा मौसम होता है ना सुबह। जैसे वो पानी भरने के लिए गई, उसने देखा कि उस ठंडे पानी में एक ब्राह्मण नंगे बदन डुबकी लगा रहा है। बार बार पानी में डुबकी लगा रहा है, उठ रहा है और उसको वो पानी ठंडा लग रहा है तो थर 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 कांप रहा है। इसको देखकर बड़ा अजीब लगता है, इतना पानी ठंडा है, इसमें ये डुबकी लगा रहा है और इसका बदन कांप रहा है, फिर भी ये कर रहा है। उससे नहीं रहा गया तो उसने उससे पूछा कि तुम इतने ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो, जबकि तुम्हें इतना ठंडा लग रहा है, तुम्हारा शरीर कांप रहा है, क्यों ऐसा अपने शरीर को तुम तकलीफ दे रहे हो? तो वो ब्राह्मण क्या कहता है कि मैंने जो पाप किए हैं, मैं तालाब में डुबकी लगाकर उस पाप को धो रहा हूँ। वो शरीर नहीं धो रहा है, वो पाप धो रहा है। उस शरीर से उसने जो पाप किए या अकुशल कर्म किए, उसको धोने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए बोल रहा है कि मैं डुबकी लगा रहा हूँ तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये बोलती है क्या ऐसा करने से पाप धुलते हैं? फिर तुम बाहर आओगे, फिर वही काम करोगे, फिर डुबकी लगाओगे, मतलब तुम डुबकी लगाते जाओगे, गलत काम करते जाओगे, डुबकी लगाते जाओगे, गलत काम करते जाओगे। क्या इससे वाकई में तुम्हें सुख मिलेगा? जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो, वो होगा?
जैसे आजकल सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बोलते हैं कि रात दिन हम ध्यान करेंगे, विपश्यना करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन जैसे ध्यान से उठते हैं फिर वही पूरे काम करने लग जाते हैं। ना वाणी पे कंट्रोल है, ना कर्म पे कंट्रोल है, कंट्रोल कहीं भी नहीं है, ना मन पे कंट्रोल है। वो वैसे हो गया ना जैसे वो ब्राह्मण कर रहा है, डुबकी लगा रहा है, लेकिन उसके मन के विचार शुद्ध हो रहे क्या? नहीं हो रहे। वो तो मैल है, वो जा रहा है, वो क्या होता है सारे पाप धुल जाएंगे जो भी मैंने गलत किया। तो पूर्णा क्या बोलती है, अरे भाई पानी में डुबकी लगाने से अगर बुरे पाप कर्म जो है वो बह जाते हैं तो तुमने जो अच्छा किया होगा वो भी तो बह जाएगा। सिर्फ पापी कैसे बह जाएंगे, पुण्य भी बह जाएगा। ये तो कितनी छोटी सी बात है, हमारी लॉजिक है ये, जो करते हैं उनके मन में नहीं आता है। सब लोग जाते हैं नदी में डुबकी लगाने के लिए पाप धोने के लिए, लेकिन वो पाप के साथ में पुण्य भी बह जाएगा या पुण्य भी धुल जाएगा, लेकिन उनके माइंड में नहीं आता है। वो बोलती है ये बेवकूफ़ी है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। उनको अगर सही मायने में सुखी होना है, अच्छे कार्य करने हैं तो बुद्ध के पास नहीं जाओ, उससे शिक्षा लो। पूर्णा ने कितनी अच्छी बात बोली कि पाप धुल जाएंगे तो पुण्य भी तो धुल जाएंगे। और एक बात वो बोलती है कि ये पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, मेंढक है, मछली है, कीड़े हैं बहुत सारे, तो उनके भी पाप धुल जाने चाहिए। रात दिन पानी में रहते हैं तो फिर रात दिन पानी में ही रहो, पाप ही नहीं होगा। इधर पाप आया कि इधर बह गया, इधर पाप आया कि इधर बह गया, पानी से बाहर ही क्यों निकलना। वो तो तालाब का पानी तो बहता भी नहीं, इसलिए लोग नदी में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि नदी का पानी बहते रहता है तो उनको लगता है कि ये पानी के साथ हमारा पाप भी जा रहा है। तो ये पूर्णा आगे चल के भिक्षुनी बनती है तो देखो वो पूर्णा को कितना अच्छा लॉजिक था, उसके सोचने का तरीका कितना सही था। तो लोग बोलते हैं कि महिलाओं को अकल नहीं होती है, लेकिन महिलाएं भी बुद्धिमान होती है, और बुद्धिमान महिलाएं भिक्षुनी बनी है। वो ब्राह्मण को पाठ पढ़ा दिया उसने, उसके दिमाग में आया सही कह रही है, पाप के साथ तो पुण्य भी भूल जाएंगे, क्या मतलब रहा फिर इसका। वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे वाकई में सही रास्ता दिखाया, तुम बहुत समझदार हो। वो बोलती है मैं तो एक दासी हूँ और मेरी मजबूरी है ठंडे पानी में उतरना, मैं अगर काम नहीं करूँगी तो मेरा मालिक मुझे डांटेगा। लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो ना, तुम क्यों अपने शरीर को कष्ट पहुँचा रहे हो। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि शरीर को दुख दो तो मोक्ष मिलता है, इसलिए शरीर को तकलीफ देते रहते हैं। और बुद्ध कहते हैं शरीर को तकलीफ नहीं देना है, मेहनत तो करना है, लेकिन मेहनत कहाँ करना है, माइंड को ठीक करने में मेहनत लगाना है, सही सोच लाने के लिए मेहनत करना है। सही सोचेंगे तो सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें अगर तन, मन और वाणी दोनों की शुद्धता रखनी है तो आलस छोड़ना पड़ेगा। मेहनत है, ये व्यायाम है। आपस में बात कर रहे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहे, चुप हो जाओ। श्रुति तो नहीं सुन रही है, श्रुति और उसके बाजू में कौन बैठे हैं? श्रुति समझ में आया क्या? क्या बोला पूछो आखिरी में। बताओ मैंने क्या बोला आखिरी लाइन। इसका मतलब नहीं सुन रहे थे तुम। क्या बोला? 3 तरह का व्यायाम करने की बात यहाँ हो रही है, तो मैंने आखिरी में क्या बोला, कैसे कर सकते हो तुम ये व्यायाम? तन, मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए क्या व्यायाम करना है? हाँ प्रज्ञा बताओ।
आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कैसे श्रुति? क्या लेकर जाओगी यहाँ से? वहाँ पर जाकर दूसरे लोगों को बताना है कि नहीं तुमने क्या सीखा है? बताना है ना? बताते आना चाहिए ना, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे भाव आ रहे हैं कि इधर उधर बात करो, तो तुम्हारा न मन शुद्ध हो